बोली बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आइए बहुत ही सुंदर वीडियो हम आप सभी भक्तों के लिए लेके आए हैं। गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज की कृपा से आप सभी भक्तों पे, हम सभी भक्तों के ऊपर गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद बना रहे। हनुमान जी महाराज की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से अपने घर के अंदर, भक्तों के घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आइए बहुत ही सुंदर वीडियो पूजा विधि। कोई भी कार्य हो, अगर सही समय, सही दिशा और सही विधि विधान से अगर किसी काम को हम सही तरीके से नहीं करते हैं तो उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो पूजा विधि के अंदर क्या चीजें हमें ध्यान पूर्वक रखने वाली जो बातें हैं छोटी छोटी, उन बातों को रखना चाहिए। देखिए अक्सर हम देखते हैं कि खंडित वस्तुएं पूजा विधि के अंदर, जैसे हम देखते हैं कि खंडित कोई कलश है या खंडित कोई फोटो है, खंडित कोई वस्त्र है, खंडित चौकी है, XYZ की जो भी चीजें पूजा विधि के अंदर हो वो परिपूर्ण पूरी होनी चाहिए। दीपक है आपका तो दीपक की बहुत बड़ी विशेषता है और ये वीडियो भी दीपक के ऊपर है कि परमपिता परमेश्वर को हम किस हिसाब से रिझाएं। देखिए खंडित चीजें ईश्वर को कभी नहीं देनी चाहिए। वैसे तो प्रभु पिता परमेश्वर का सारा सिस्टम है, सारी जो चीजें हैं वो भगवान की हैं, लेकिन हमें हमारे मन, कर्म और वचन से हम क्यों अशुद्धि फैलाएं? क्योंकि हमें शांति चाहिए। जब तक हमारे कार्य के अंदर शांति की सोच नहीं होगी, शांति का हमारे कार्य के अंदर क्रिया नहीं होगी, तब तक शांति भी हमें नहीं मिल सकती। तो आइए आज का जो वीडियो है वो दीपक के ऊपर है कि आप दिया जो बाती है, दीपक प्रभु पिता परमेश्वर के आगे जो दीपक जलाते हैं उसको किस हिसाब से और किस विधि से जलाना चाहिए। क्या आपके दीपक की जो बाती है वह पूरी जल जाती है या फिर उसमें घी और अध जली बाती बची रह जाती है, और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता? और तो और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की सभी परेशानियों की वजह आपके जलाए हुए दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई है? तो भक्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपने जो पूजा विधि के अंदर कोई मिस्टेक की है, दीपक जलाते समय अगर यह गलतियां आपने कर दी हैं तो इसका परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। और दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाती का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में हम आप सभी भक्तों को बताएंगे कि पूजा विधि कैसी होती है, किन किन चीजों का पूजा विधि के अंदर ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पूजा भी खंडित ना हो और आपके घर के अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यश, पैसा सभी चीजों के ठाठ रहे। तो सबसे पहले हमें पूजा विधि के अंदर कोई भी चीज खंडित नहीं रखनी चाहिए। खंडित का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। पूजा विधि के अंदर सबसे पहला नियम है कि आप स्वयं स्वस्थ हों। आपका शरीर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। स्नान करके कपड़े जो हैं आपके बिल्कुल धुले हुए होने चाहिए। सोच आदि से आप बिल्कुल निवृत्त होकर ऐसा कंफर्टेबल महसूस हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद आपको दूसरा काम यह करना है कि पूजा जहाँ पे आप कर रहे हैं वहाँ की बिल्कुल सारी सफाई बहुत सुंदर तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं हो कि कहीं मकड़ी है, कहीं जाला है, धूप बत्ती कहीं पड़ी हुई है, घर के अंदर कपड़े हैं भगवान जी के वो अस्त व्यस्त हैं, घी के नाना प्रकार के डिब्बे रखे हुए हैं, अगरबत्तियों की आपने बिल्कुल लाइन लगा रखी है, खाली अगरबत्तियों के डिब्बों की। ये भी बहुत बड़ा अपशुगन होता है। डिब्बी जैसे ही धूप की हो, अगरबत्ती की हो, खाली होते ही तुरंत उसको या तो किसी तालाब के अंदर डाल देनी चाहिए, नहीं चलती जो नहर है उस नहर के अंदर उनको प्रवाह कर देना चाहिए। तो ये दूसरा नियम आपका ये रहता है कि जो पूजा का स्थान है भगवान का, उसको बिल्कुल साफ सुथरा, उसकी बड़े भाव के साथ उसकी सफाई करें। विधि विधान से उस स्थान पे जो जो चीजें खंडित हैं उन सभी चीजों को हटा दें वहां से। भगवान के प्रसाद के लिए जो जो
फल आदि हैं या प्रसाद बनता है, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। फल आदि ऐसे ना हो कि 6-6 दिन के फ्रीज के अंदर रखे हुए फल आप भोग में इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल तरोताजा 2 फल ले आइए, 1 फल ले आइए, लेकिन होना चाहिए बिल्कुल तरोताजा। अगर फल आप ना भी लाते हैं तो किसी बेलपत्री का पत्ता तोड़ ले, तुलसी पत्ता ले आइए, या कोई भी चीज ऐसी हो जो फल के अंदर कोई भी हो, बढ़िया हो, साफ सुथरा हो। जिस जिस भगवान को जिस जिस चीज का भोग लगता है, अगर वो फल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। अब आपकी 3 चीजें हो गई। एक तो आप स्वयं स्वस्थ हैं, दूसरा भगवान का जो स्थान है वो साफ सुथरा होना चाहिए, तीसरी बात भगवान को जो भोग लगने वाला जो प्रसाद है वो बिल्कुल तरोताजा होना चाहिए। अब आइए चौथी बात पे हम आते हैं, दीपक बाती पे, कि भगवान को जो हम दीपक जलाते हैं उसका क्या विधान है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से घी और दीपक का जो महत्व है दीपक का, उसके बारे में आइए हम आपको बताते हैं। तो भक्तों, हम देखते हैं अक्सर कि हम जब पूजा में बैठते हैं तो कभी कभी हमारा दीपक जो है वो बुझ जाता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा जो दीपक है वह जल रहा है, वो हम भगवान के सामने ऐसे ही जलता हुआ छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद वह दीपक धीरे धीरे अपने आप बुझ जाता है और अधजली बाती और घी जो है उसके अंदर वह बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारा दीपक पूरा जल जाता है, और जलने के बाद जो जगह, जो दीपक की जो जगह होती है वहां पे एक फूल बन जाता है, फूलनुमा एक आकृति बन जाती है। इस आकृति के अलग अलग परिणाम होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं, यानी पॉजिटिव ऊर्जा भी होती है और नेगेटिव ऊर्जा भी उस संकेत के अंदर विराजमान रहती है। अब आइए जो फूल बन रहा है उसके बारे में देखते हैं कि फूल क्यों बनता है। जब बाती बुझ जाती है उसके बाद फूल बनता है तो वह क्यों बनता है, यह बहुत सुंदर संकेत है। क्योंकि भगवान के सामने जब हम पूजा करते हैं और उसके अंदर बाती के अंदर अपने आप बुझ जाने के बाद फूल बनता है, तो ये अपने आप में बहुत ही शुभ संदेश होता है। इस विधि विधान से की हुई हमारी जो पूजा है वो भगवान स्वीकार करते हैं, इसलिए जो फूलनुमा आकार होता है वह बहुत शुभ होता है। ये संकेत होता है कि हम जो पूजा कर रहे हैं उस पूजा से हमारे जो इष्ट भगवान हैं वह बहुत प्रसन्न हैं। और एक बात और होती है, कभी कभार हमें देखने को मिलता है कि दीपक की जो बाती है उसके अंदर कई फूल मिलते हैं, कई प्रकार के फूल मिलते हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है। वो महत्व ये होता है कि आपके घर के अंदर जो दिव्य आत्माएं होती हैं वह बहुत खुश हुई होती हैं और आपको चारों तरफ से आशीर्वाद प्रदान करती हैं। लेकिन कभी कभार एक चीज और भी हमें देखने को मिलती है कि दीपक के अंदर प्रतिमा बन जाती है। भगवान का जो स्वरूप होता है, जिस भी भगवान जो भी हमारा है उसकी हम इष्ट की पूजा करते हैं, उनकी प्रतिमा दीपक के अंदर बन जाती है। तो यह महत्व तो अपने आप में बहुत ही शुभ होता है। यानी कि यह जो दिव्य घटना है वह लाखों करोड़ों में किसी किसी भक्त के जिसकी श्रद्धा भाव थी जबरदस्त होती है भगवान के प्रति, उनके घर के अंदर यह घटनाएं घटती हैं। और अगर ऐसा आपके जीवन में होता है तो एक बात का विशेष ध्यान और भी रखना होता है इसके अंदर कि इस बात का जो वार्तालाप है या जिक्र आपस में बताने का होता है, लेकिन अगर परमात्मा की ऐसी कृपा है आपके घर के अंदर ईश्वर की प्रतिमा बन रही है दीपक के अंदर, तो बाहर किसी को भी ना बताएं, क्योंकि ये राज की बात होती है और गुप्त, कई चीजें गुप्त रखनी चाहिए इंसान को, यह भी हमें शास्त्र ही कहता है। तो शास्त्र विधि विधान के अनुसार इस बात का जिक्र कतई बाहर ना करें। तो यह बात तो आपको हमने बता दी। अब रही बात दीपक की। दीपक साफ सुथरी मिट्टी का होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, अपने हाथों से कलाकृतियां उसके अंदर अगर आप डाल सकें तो ये तो अपने आप में एक सोने पे सुहागे जैसी बात हो जाएगी। क्योंकि भगवान को सिर्फ भाव चाहिए, आपकी जो भक्ति है, श्रद्धा है, श्रद्धा और भाव के वशीभूत परमपिता परमेश्वर है। जैसी आपकी श्रद्धा अगर आपकी मजबूत है तो आपकी भक्ति भी मजबूत है और आपकी जो विधि विधान से जो किया हुआ कार्य है वो भी बहुत ही सुंदर है। अगर श्रद्धा के अंदर आपकी मरी हुई श्रद्धा है, टूटी टूटी श्रद्धा है,
टूटी टूटी श्रद्धा से अगर आप सोच रहे हैं ले लेते हैं 2-4 नाम भगवान के, सुखी सुखी वाणी से, रूठे रूठ से मन से, यानी कि खंडित मन से। जो आपका मन है वो बिल्कुल खंडित है, विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, भाव ही नहीं है। देखिए, जब तक ये चीजें आपके जीवन में नहीं आएंगी तब तक जो आपकी भक्ति है, उस भक्ति के अंदर एक चेतन परमात्मा, एक ईश्वर की शक्ति जिसको आप जागृत करना चाहते हैं, अपने घर के अंदर सुख शांति समृद्धि धन अर्थ काम मोक्ष, घर के अंदर आपका वातावरण, आपका एनवायरनमेंट, घर के अंदर खुशियां लेना चाहते हैं, चारों तरफ जहां से देखे वहीं से आपके खुशियां ही खुशियां फूलों की तरह आपका घर जगमगाए, आनंद ही आनंद हो, जहां देखो वहां किसी भी कार्य के अंदर किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो, बगैर रुकावट के बहुत सुंदर तरीके से आपका सारा का सारा काम भगवान करें। तो इसके लिए आपको बहुत ही सुंदर तरीके से अखंडित भक्ति करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर आप ये चीज अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं तो आपके घर के अंदर माँ लक्ष्मी की कृपा, नारायण भगवान की कृपा, जो भी आपके इष्ट हैं, हनुमान जी महाराज, सियापति श्री रामचंद्र जी महाराज, कृष्ण कन्हैया, बांके बिहारी लाल, श्याम जी महाराज, जो भी हमारे सनातन धर्म के जो हमारे इष्ट हैं, भगवान हैं, उनका नाना प्रकार में इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ, अवतार हुआ, असंख्य अवतार के ईश्वर हैं। उनकी कृपा अगर आप चाहते हैं तो अखंडित श्रद्धा के साथ, भाव के साथ आप पूजा कीजिए। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी भक्तगण इन बातों के ऊपर ध्यान रखेंगे। आने वाले टाइम में जब भी आप पूजा करेंगे तो उस पूजा के अंदर इन बातों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मनु मुकुर सुधारी, वरनउ रघुवर विमल जसु, जोधायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार, हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसरी। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विविध रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी की काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोयस गावे, असै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि गोविंद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब
जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का